लखनऊ अग्निकांड में जान बचाने के लिए बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगाने वाले जयंत गुप्ता 4 दिनों से जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट के कारण कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न पड़ गया है। जयंत का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। 7 डिपार्टमेंट के डॉक्टर मॉनिटरिंग और इलाज कर रहे हैं। न्यूरोसर्जरी विभाग के एक्सपर्ट डॉक्टर अवधेश यादव की माने तो आगे का समय जयंत के लिए बेहद चुनौतियों से भरा होगा। जयंत के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया है, पैर पैरालिसिस हो गए हैं, पैर पूरी तरह शून्य है। इसे कंप्लीट कॉर्ड इंजरी कहते हैं। इसमें रिकवरी के चांस बहुत कम होते हैं। समय के साथ इसमें क्या रिकवरी होगी ये देखना होगा। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि जयंत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। पसलियों में फ्रैक्चर, फेफड़ों में भी चोट। डॉक्टर के मुताबिक जयंत की पसलियों में कई फ्रैक्चर हैं। दाहिनी पसली के 10वीं रिब्स और बाईं पसली की 9वीं रिब्स डैमेज हुई है। इसके चलते लंग्स में भी चोट आई है। यही कारण है कि आईसीडी सपोर्ट्स दिया गया है। फिलहाल उसे आईसीयू में ही रखा गया है। घटना के दौरान उसके दोनों हाथ झुलस गए थे। रीढ़ की हड्डी में D10 स्तर पर गंभीर चोट लगने से पैरालिसिस की स्थिति बनी हुई है। दोनों फेफड़ों के आसपास ब्लड जमा होने और कई पसलियों में फ्रैक्चर पाया गया है। भर्ती के समय मरीज शॉक में था। जयंत गुप्ता की एमआरआई रिपोर्ट में D9 से D10 स्तर के बीच स्पाइन की लिगामेंट में गंभीर चोटें मिली हैं। D9 और D10 स्तर पर स्पाइनल कॉर्ड के कटाव की आशंका है। कार्ड में सूजन और आसपास के सेल में एडिमा और फ्लूइड्स कलेक्शन पाया गया है। दोनों फेफड़ों के आसपास हल्का फ्लूइड भी दिखाई दिया है। डॉक्टर अवधेश यादव ने बताया कि जयंत गुप्ता के इलाज के लिए कई डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है। इनमें आईसीयू और ट्रामा सर्जरी के एक्सपर्ट के अलावा न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जरी और लंग्स एक्सपर्ट भी देख रहे हैं। और भी जिस विभाग के एक्सपर्ट की जरूरत होगी उनको भी बुलाया जाएगा। सभी का प्रयास यही है कि बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर अवधेश यादव ने बताया कि जयंत के पैरों में जान लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक जयंत को ऑक्सीजन सपोर्ट, ब्रांड एक्सपेक्ट्रम, एंटीबायोटिक्स सहित पूरी मेडिकल केयर दी जा रही है। उसके पेट की अल्ट्रा सोनोग्राफी, सिर, धड़ और रीढ़ की सीटी स्कैन, स्पाइन की एमआरआई कराई गई। तमाम ब्लड जांच भी कराए गए हैं। प्लास्टिक सर्जरी विभाग की टीम जले हुए घावों का उपचार करा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल जयंत पूरी तरह होश में है और डॉक्टरों के निर्देश का पालन कर रहे हैं। बीपी सहित अन्य पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। उसे सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही है और कमरे की सामान्य हवा में उसका ऑक्सीजन स्तर 96% दर्ज किया गया है। बता दें कि जून 2022 से जयंत गुप्ता हेड हॉपर में काम कर रहे थे। 4 साल के दौरान उन्होंने हार्ड सरफेस 3D मॉडलिंग और टेक्सचरिंग में महाभारत हासिल की थी। मौजूदा समय में वो एनिमेशन, कैरेक्टर मॉडलिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। मार्क इंडिया से उन्होंने एनिमेशन की बारीकियों को समझा था। लखनऊ के ऐशबाग एलडीए कॉलोनी निवासी 26 साल के जयंत गुप्ता हेड हॉपर स्टूडियो में एनिमेशन आर्टिस्ट थे। उनके परिवार में बुजुर्ग पिता शरण गुप्ता और छोटा भाई है। वे अकेले कमाने वाले हैं। वे 3D कैरेक्टर्स डिजाइनिंग का काम देखते थे। कई सालों से कंपनी में काम कर रहे थे। उनकी सैलरी 50,000 रुपए प्रति माह थी। आग लगने के दौरान जयंत गुप्ता 2nd फ्लोर पर स्थित हेड हॉपर स्टूडियो में मौजूद थे। आग से घिरने पर जान बचाने के लिए उन्होंने 2nd फ्लोर से छलांग लगा दी। इस दौरान लोहे के ग्रिल पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अग्निकांड में जलने से बच गए थे लेकिन गंभीर चोट खा गए। इस दौरान बिल्डिंग में जो बचे थे सभी 15 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि लखनऊ की अवैध इमारत में आग लगने से 15 लोगों की
मौत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक हुए पूरे मामले की कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पीएमओ को भेजी गई है। बुधवार को विकास प्राधिकरण और फायर डिपार्टमेंट की टीम ने 16 कोचिंग और लाइब्रेरी सील कर दी। इनमें कृष्णानगर और हजरतगंज में एलन, कपूरथला में ग्रेविटी, अलीगंज में आकाश और गवर्नमेंट एग्जाम वाला और पैरामाउंट जैसे बड़े कोचिंग संस्थान शामिल हैं। तो लगातार अग्निकांड के बाद एक्शन जारी है, लेकिन जयंत गुप्ता जिंदगी और मौत की लड़ाई केजीएमयू में लड़ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।